नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी उमी न्योबो की। जापानीज वर्ड उमी न्योबो का मतलब है समुद्री औरत, मगर इन्हें जलपरी समझने की भूल ना कीजिएगा। ये खाने में मछलियों के साथ साथ इंसान भी खाते हैं। पहली झलक में ये दिखने में आम इंसानी औरतें जैसी होती हैं, मगर इनका पूरा शरीर फिश स्केल से ढकी हुई होती है और इनके दांत बिल्कुल शार्क मछली जैसे नुकीले और छोटे छोटे होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक होते हैं। हालांकि ये ज्यादातर समुद्र में रहती है, मगर शिकार की खोज में ये जमीन पर भी कई दिनों तक रह सकती है। जापान के लोक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि जो लड़कियां समुद्र में डूबकर मर जाती हैं, वो उमी न्योबो बन जाती हैं। अब इनसे जुड़ी कहानियों पर आते हैं। एक बार की बात है, इवाते प्रांत में दो मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, मगर काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आते हैं और उनकी बीवी उनका इंतजार करती रहती है। इस दौरान एक उमी न्योबो को समुद्र में उन दोनों मछुआरों की लाश मिलती है। वो अपना भेष बदलकर उन दोनों मछुआरों की बीवियों के पास जाती है और उन दोनों को एक एक गठरी देकर वहां से चली जाती है। जब वो औरतें उन गठरियों को खोलती है तो उनमें उन्हें अपने पतियों का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देखकर वो पहले बेहोश हो जाती है और बाद में शोक से पागल होकर दोनों ही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देती है। कहा जाता है बाद में वो दोनों भी उमी न्योबो बन जाती है। दूसरी कहानी है शिमाने प्रांत की उप्पुरुई गांव से। एक आदमी कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जा रहा था, तो उसने अपने घर के रखवाली की जिम्मेदारी अपने पड़ोसी एक बूढ़े आदमी को दी थी। वो बूढ़ा आदमी उस रात अपने पड़ोसी के घर सोने जाता है। आधी रात को उसे अचानक ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूर खड़े होकर उसे घूर रहा हो। वो उठकर इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। हालांकि जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो दो आंखें उसे घूरती हुई नजर आती हैं और अचानक वो आंखें रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत डर जाता है और खुद को अलमारी में बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसे कोई घर के अंदर आते हुए सुनाई देता है। जब वो अलमारी को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके लंबे बाल हैं और उसका पूरा शरीर फिश स्केल से ढका हुआ है। मगर सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो औरत अपने एक हाथ में एक नवजात शिशु को पकड़ी हुई है। अब उस बूढ़े आदमी को एहसास होता है कि खिड़की से उसको घूरती हुई वो आंखें और किसी की नहीं बल्कि उमी न्योबो की थी। उस बूढ़े आदमी के आंखों के सामने से वो उमी न्योबो किचन के अंदर चली जाती है और वहां से सूखी मछलियों का एक पूरा बैरल उठा लाती है। उस बैरल को एक भारी पत्थर से सील कर दिया गया था, मगर उमी न्योबो ने एक हाथ से ही बड़ी आसानी से उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया और उन मछलियों को कच्चा चबाकर खाने लगी। पूरा बैरल खत्म करने के बाद उसने उस छोटे से बच्चे को भी खा लिया। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो वो बूढ़ा आदमी अपनी सांसें रोककर चुपचाप उस अलमारी के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। उस बच्चे को खाने के बाद उमी न्योबो पूरे घर में घूमकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगी जिसे उसने खिड़की से देखा था, मगर वो उसे कहीं नहीं मिला। तो वो निराश होकर वहां से निकलकर रात के अंधेरे में गायब हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।